हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में विकास दुबे के गैंग को लेकर पुलिस की तरफ से बड़ी जानकारियां साझा की गई हैं। कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पुलिस ने की है और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने खास बातचीत की है, जरा सुनिए। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार इस वक्त हमारे साथ में। सर, आज क्या अरेस्टिंग हुई है? जो असलहे मिले हैं वो कहां से मिले हैं? मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि एक विकास दुबे के घर से मिले हैं, दूसरा जो अभियुक्त गिरफ्तार है शशिकांत, उसके घर से मिले हैं। ये किस तरह से इन्वॉल्व था? शशिकांत क्या कर रहा था? शशिकांत उसमें नामजद अभियुक्त था। इसने घटना में पार्टिसिपेट किया था जिसमें 8 पुलिस के लोग मारे गए थे। ये 10 दिन बाद रिकवरी हुई है असलहों की। सर, पुलिस लगातार टीमें कई बार विकास का घर खंगाल चुकी थी, इतने दिन बाद रिकवरी पर सवाल ये वो चीजें जहां छिपा के रखी गई थी, अभियुक्त ने पूछने पे जाके उसके निशानदेही पे बरामदगी की गई है। गुड्डन त्रिवेदी का रोल बता दें। गुड्डन त्रिवेदी पाक साहब बताया जा रहा है। वो अभी यहाँ जब आएगा उससे पूछताछ होगी, सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, उसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल है, खुशी तिवारी जिसको जेल भेजा गया है, अब उसको छुड़ाने की कवायद शुरू हो रही, कहीं न कहीं जल्दबाजी में कुछ एक्शन लिया गया? कहीं कोई जो साक्ष्य आ रहे हैं विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही सारी कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार थे जो बता रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है और 10 दिन बाद असलहों की रिकवरी पर उन्होंने ये कहा कि जो अभियुक्त शशिकांत गिरफ्तार हुआ है उसकी निशानदेही पर, उसके बताने पर उसके विकास दुबे के घर से पुलिस के असलहे बरामद किए गए हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, कानपुर। लेकिन आपको ध्यान होगा किस तरीके से विकास दुबे के घर पर बाकायदा पुलिस ने बुलडोजर चलाई थी। विकास दुबे का घर पूरा छान लिया था, लेकिन पुलिस को कोई हथियार नहीं मिला था। और अब आज पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी जा रही है कि साहब वो जो गिरफ्तारी की गई है ना 50,000 के इनामी बदमाश शशिकांत उर्फ सोनू की, उसकी निशानदेही पर ये हथियार असला बरामद हुआ है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस समय मौजूद है। संजय, अभी आपने जो बातचीत की है उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से, वो भी हमने दर्शकों को सुनाई। मैं ये समझना चाहती हूं कि इस मामले में अभी भी कुछ सवाल, अभी भी कुछ पेच बाकी हैं। देखिए, 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी बाकी है, जिसमें से एक प्रेम प्रकाश पांडे को गिरफ्तार किया गया है, जो उस दिन रात में बताया जाता है कि 2-3 तारीख की रात में बिकरू कांड में शामिल था और विकास दुबे का सहयोगी था। उसके पास से पुलिस ने AK-47 और इंसास राइफल, जो उस दिन से मिसिंग थी पुलिस कर्मियों की, उनकी रिकवरी दिखाई है। और ये भी कहा है कि कल उसको अरेस्ट किया गया था प्रेम प्रकाश शशिकांत पांडे को, और उसकी निशानदेही पर विकास दुबे के घर में छुपा करके ये असलहे रखे गए थे, उनकी रिकवरी की गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है रोमाना कि इतने दिनों से पुलिस टीमें लगातार वहां पड़ी हुई हैं। 11-12 दिन आज घटना को हो रहे हैं और लगातार उसके घर की छानबीन की जा रही, हर एक कोना तोड़ करके छछोड़ करके देखा गया है, लेकिन उसमें अब तक कोई भी असला पुलिस को नहीं मिला। पहले ही पुलिस ये बता चुकी है कि दीवारों में छुपा करके उसने असलहे रखे थे, इस आधार पर उसका मकान गिराया जाता है। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जो संदेहास्पद हैं कि 10, 11 दिन, 12 दिन से पुलिस आखिर कर क्या रही थी। पुलिस के इतने असलहे गुम थे और अब पुलिस कह रही है कि विकास के घर से ही असला मिला है, तो ये सवाल खड़े करने वाली बात है। इसके अलावा खुशी तिवारी का एक मामला है, जिसको जो अमर दुबे की पत्नी थी, 3 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और उसको पुलिस ने उठा करके जेल भेज दिया, ये दिखाते हुए कि वो अपने पति के काले कारनामों में, अपराधों में शरीक थी। लेकिन अब पुलिस उसके खिलाफ उसके समर्थन में आ गई है और ये कह रही है कि खुशी तिवारी का कोई रोल नहीं था और अब हम उसको जेल से छुड़वाने जा रहे हैं। तो इस तरह की हड़बड़ी में जो पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कई ऐसे सवाल हैं और पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई करती है उसे लेकर भी अभी कुछ ऐसे मुद्दे बाकी जिस पर यूपी पुलिस पर सवाल उठता है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।